आपको सिर्फ एक ही जगह देखना पड़ेगा, अपनी डेस्क पे, अपनी किताब पर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ यही एक ऑप्शन बचता है लाइब्रेरी में, आपने ज्वाइन कर लिया, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको पढ़ना है, और वो डिसीजन आपने ही लिया, किसी जबरदस्ती तो नहीं बैठाया, आपने डिसीजन लिया कि मुझे पढ़ना है। फिर आपके पास पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिर इससे होगा क्या, शुरू में हो सकता है अगर आपकी आदत नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे आदत बनेगी आपका कंसंट्रेशन लेवल लाइब्रेरी में बहुत बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने लिखा कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है लाइब्रेरी में। जैसे घर पर भी पढ़ रहे हैं या रूम पे पढ़ रहे हैं, वहां संभावना रहती है, घर पे तो बहुत ज्यादा रहती है। घर पे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अब ये तो आप सेलेक्ट नहीं हुए, नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो घर पर आप तैयारी कर रहे हैं, तो घर वालों के लिए आप सबसे फ्री आदमी आप ही हो। घर वालों के लिए सबसे फ्री आदमी कौन है? वो आप लोग ही। मतलब कोई भी काम देना, बाजार से कोई छोटी चीज लानी है, बाहर का कोई काम करना, तो किसको बताएंगे? आपको ही बताएंगे। कोई भी छोटा सा काम होगा वो आपको याद करेंगे कि हाँ ये फ्री आदमी बैठा है, क्या काम है इसका, अभी तो कोई काम कर नहीं रहे। तो हर छोटी छोटी बात पर आपको डिस्टर्बेंस। घर में बच्चे हैं फिर तो पढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो घर में कई तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, गांव में तो और बहुत सारे काम होते हैं। उससे बचने के लिए हम रूम पर आते हैं कि बाहर रूम लेकर पढ़ेंगे। वो एक रीजन रहता है कि घर के डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। फिर रूम पर आने के बाद अलग तरह के डिस्टर्बेंस शुरू होते हैं, है ना। उससे बचने के लिए फिर हम लाइब्रेरी में जाते हैं कि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। तो लाइब्रेरी में अगर आपने 8 घंटे का, और किसी की क्षमता ज़्यादा है, किसी ने 16 घंटे की ज्वाइन कर ली, तो 16 घंटे के लिए उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो लाइब्रेरी आपको ये सारे जो बाहर के डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई के अलावा कुछ दिखेगा नहीं आपको, ऑटोमेटिक आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और बिना डिस्टर्बेंस आप सारी चीज़ें बढ़ जाए, आप यहाँ पर कर लेंगे।